हे गाइस, आई एम पूजा कोमल। मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग न्यू दिल्ली से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप में लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, इन द लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन की एक वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे स्क्रॉल करने पर करियर्स में आपको रिक्रूटमेंट to the post of assistant professor on contract basis advertisers number 707 assistant professor contract 2021 की एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वीडियो फाइल ओपन होके आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 8 पेज की एक वीडियो फाइल है जिसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दिया गया है। काफ़ी लेंथी तरीके से ये 8 पेज में चीज़ें दी गई हैं जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसीज हैं। पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 77 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 19 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 53 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 27 है, एसटी कैटेगरी के लिए 14 है एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 8 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 198 है। अच्छी खासी वैकेंसी आउट की गई है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए इन एनी कॉम्पिटेंसी विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि कुछ कॉम्पिटेंसी हैं जिसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीचिंग में या रिसर्च में या उससे संबंधित किसी इंडस्ट्री में। अगर आप पीएचडी हैं संबंधित सब्जेक्ट में या संबंधित कॉम्पिटेंसी में तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वो कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी है उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम 40 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाली है। सैलरी लेवल 10 की सैलरी मिलने वाली है जो कि 56,100 से लेकर 1,77,500 है। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 जनवरी 2022 है। अभी अच्छा खासा टाइम है इसमें। अप्लाई फीस की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1180 लगेगी एंड अप्लाई फीस की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1180 है एंड वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस नहीं है। अप्लाई मोड यहाँ पर ऑनलाइन है, यानी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां पर आपको करियर में नीचे स्क्रॉल करने पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 07 असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट 2021 की एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप फॉर्म को पूरी तरीके से फिल कर सकते हैं। इसके मोड ऑफ अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 5 साल के लिए फिल की जाएगी, लेकिन बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ये वैकेंसी रेगुलर भी हो सकती है एंड ये पोस्टिंग इंडिया के 70 निफ्ट के सेंटर पर ये पोस्टिंग होनी है।
फॉर्म को फिल करने के बाद कैंडिडेट को एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल कर उसे सेल्फ अटेस्टेड करके सभी डॉक्यूमेंट्स या एनेक्जर्स की फोटोकॉपी लगा करके जो भी आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड किया है, यानी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, कास्ट, समथिंग, ये सारी चीज़ें आपको उसकी फोटोकॉपी निकालनी है, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। देन निम्न एड्रेस पर 15 फरवरी 2022 तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस की बात कर लेते हैं। एड्रेस है द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, हेड ऑफिस, निफ्ट कैंपस, हौज खास, न्यू दिल्ली 110016 पर इसे 15 फरवरी 2022 तक पहुंचना है। जिस कॉम्पिटेंसी कोड की मैं बात कर रही थी, यानी कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, कॉम्पिटेंसी कोड A1 में कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री विद बैचलर ऑफ डिजाइन इन फैशन डिजाइन में होना चाहिए। एंड A2 में मास्टर डिग्री होना चाहिए विद बैचलर ऑफ डिजाइन इन एसेसरी डिजाइन में, या प्रोडक्ट डिजाइन है, या फैशन एंड लाइफ स्टाइल एसेसरीज है, या ज्वेलरी डिजाइन है, या इंडस्ट्रियल डिजाइन है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी कोड A3 में मास्टर डिग्री विद बैचलर ऑफ डिजाइन के साथ लेदर डिजाइन या फुटवेयर डिजाइन में मांगा गया है। A4 में मास्टर डिग्री विद बैचलर ऑफ डिजाइन इन टेक्सटाइल डिजाइन में अगर आप हैं तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिजाइन A5 में मास्टर्स डिग्री विद बैचलर ऑफ डिजाइन इन इंटीरियर डिजाइन में मांगा गया है। A6 कॉम्पिटेंसी कोड में मास्टर डिग्री ऑफ डिजाइन मांगा गया है, यानी कि अगर आप मास्टर है डिजाइन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड B1 में मास्टर ऑफ आर्ट मांगा गया है, यानी मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर मांगा गया है। B2 कॉम्पिटेंसी कोड में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन कॉमर्शियल या विजुअल आर्ट्स में अगर आप हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर इन फाइन आर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन आर्ट हिस्ट्री एंड क्रिटिसिज्म या म्यूजियोलॉजी अगर आप हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। D1 में मास्टर डिग्री विद बैचलर ऑफ डिजाइन इन फैशन कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिजाइन या विजुअल कम्युनिकेशन में अगर आपकी डिग्री है तो भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। D2 में मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन डिजाइन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। D3 में मास्टर डिग्री इन एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म या स्ट्रेटेजिक डिजाइन है आपके पास तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटेंसी कोड D4 में अगर आपके पास मास्टर डिग्री इन फिल्म डिजाइन में है, या फोटोग्राफी में है, या एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में है, या ग्राफिक्स या एंड एनिमेशन में है, या इंटरैक्टिव डिजाइन में, या डिजिटल डिजाइन में अगर आपका मास्टर है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। D5 में मास्टर डिग्री इन स्पेस डिजाइन या एग्जीबिशन या इंटीरियर डिजाइन में अगर आपके मास्टर है तो भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड E में मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर मैनेजमेंट में अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में कैंडिडेट को रिटन टेस्ट, प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। एंड कैंडिडेट को सबसे पहले रिटन टेस्ट के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन प्रेजेंटेशन या क्लासरूम लेक्चर के लिए या डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड टॉपिक को 1 घंटा पहले दिया जाएगा। एंड सिलेक्शन कमेटी इंटरव्यू भी उसी समय लेगी और सबसे सिलेक्शन कमेटी उसी समय इंटरव्यू भी लेगी। एंड पार्ट फर्स्ट एग्जाम ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी कि पार्ट फर्स्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही आपके पार्ट सेकंड का इवैल्यूएशन किया जाएगा। इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट में जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम इसके लिए 50 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। देन पार्ट सेकेंड लिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, पार्ट फर्स्ट में क्वालिफाई करने के बाद ही पार्ट सेकेंड का इवैल्यूएशन किया जाएगा, यानी कि आपको पार्ट फर्स्ट में क्वालिफाई करना जरूरी है।
पार्ट सेकंड में आपके प्रोफेशनल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जिस भी कंसर्न कॉम्पिटेंसी में आपकी डिग्री है, आपका क्वालिफिकेशन है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ के सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम 50 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह से मेरिट लिस्ट में रिटन टेस्ट के लिए 30%, प्रेजेंटेशन या क्लासरूम लेक्चर के लिए या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 30% एंड इंटरव्यू के लिए 40% मार्क अलग अलग प्रोवाइड किए जाएंगे। देन आपकी मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। वीडियो को लाइक करके आप इससे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।